हेलो बच्चों, हाय ये पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 रूरल लाइवलीहुड पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रूरल लाइवलीहुड? रूरल लाइवलीहुड मीन्स एक ऐसी पर्सन की लाइफ जो कि गांव में रहते हैं, रूरल एरियाज़ में रहते हैं, जहाँ पर उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है। सो उन पर्सन्स की हम लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। सो बच्चों चलो शुरू करते हैं चैप्टर। इन द फर्स्ट चैप्टर वी लुक्ड एट मैनी काइंड ऑफ डाइवर्सिटी इन आवर लाइफ। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमारे लाइफ में कई सारी डाइवर्सिटी है, अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में। सो we also explore how living in different regions have an effect on the work people do. So कैसे उन लोगों का काम उनकी रहन सहन पर अफेक्ट करता है, कैसे लोगों का काम उनके रहन सहन पर डायरेक्टली अफेक्ट करता है। The kinds of plants, trees and crops are the things that become important to them. और कैसे ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। In this chapter we will look at the different ways in which the people earn their living in the village. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे लोग पैसा कमाते हैं। And here too, as in the first two chapters, we will examine whether people have equal opportunity to earn a living. तो जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, स्टार्टिंग के 2 चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे सभी लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, ये सब हम इस चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे। So we shall check out the similarities and in their life situation and the problems that they face. यहाँ पर हम देखेंगे कि उन लोगों की लाइफ में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या क्या समानता है और उन लोगों की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम वो लोग फेस करते हैं। ये सब लोग हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे रूरल लाइवलीहुड में। बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइब द वर्क दैट यू सी पीपल डूइंग इन द अबव पिक्चर। इस पिक्चर को ध्यान से देखना है और फिर बताना है कि इस पिक्चर में जो लोग हैं, जो पर्सन है, वो क्या क्या काम कर रहे हैं। तो उसकी एक आपको लिस्ट बनानी है और फिर लिस्ट की फ़ोटोग्राफ क्लिक करके कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बतानी है। The next is identify the types of work that they are related to farming and those who are not, unless there's in the table. यहाँ पर आपको 2 लिस्ट बनानी है। एक लिस्ट में बताना है कि कौन कौन से काम जो कि फार्मिंग से रिलेटेड है, खेती बाड़ी से रिलेटेड है, और कौन से खेती बाड़ी से रिलेटेड नहीं है। इन योर नोटबुक ड्रॉ सम पिक्चर ऑफ द वर्क दैट यू हैव सीन पीपल इन द रूरल एरिया। आपके नोटबुक में आपको कुछ ऐसे पिक्चर्स बनानी है जो कि आप देखते हो कि रूरल पीपल जो गांव में रहते हैं वो किस प्रकार का काम करते हैं। एंड राइट अ फ्यू सेंटेंस दैट डिस्क्राइब द वर्क। और कुछ सेंटेंस लिखने हैं जो कि उस टाइप के काम को करते हैं। सो शुरू करते हैं। कालपाट्टू विलेज। कालपाट्टू विलेज क्या है? कालपाट्टू इज़ अ विलेज दोज दैट क्लोज टू द सी कोस्ट एंड तमिलनाडु। कालपाट्टू जो विलेज है, जो गांव है, वो सी कोस्ट, जो तमिलनाडु के सी कोस्ट के जस्ट पास में ही है। पीपल हियर डू मैनी काइंड ऑफ वर्क। यहाँ पर लोग अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। एज इन द अदर विलेजेस हियर too, there is non-farming work such as making the basket, utensils, pots, bricks, bullock cart, etc. सिर्फ फार्मिंग के अलावा भी वो कई सारे काम करते हैं, जो कि काम आपको बता रखे हैं, जैसे बास्केट बनाना, पॉट्स बनाना, यूटेंसिल्स बनाना, etc. There are people who provide the services such as the blacksmith, nurses, teachers, washerman, weavers, barbers, cycle repair mechanics and so on. यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कई लोगों को वर्क भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि टीचर हुए, नर्स हुए, मतलब हॉस्पिटल होगा तभी नर्स का काम होगा, स्कूल होगा तभी टीचर का काम होगा। सो देयर आर ऑल्सो सम शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स। यहाँ पर कुछ शॉपकीपर्स भी और कुछ ट्रेडर्स भी हैं। इन द मेन स्ट्रीट विच लुक्स लाइक द बाजार you will find a variety of small shops such as the tea shop, grocery shop, barber shop, a cloth shop, a tailor and a 2 fertilizers and seeds shop. तो अगर आप मार्केट स्ट्रीट की तरफ देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मार्केट जैसी दुकानें हैं, जहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ शॉप्स दिखेगी। बार्बर की शॉप है, टी स्टॉल से
स्मॉल शॉप से इस टाइप से। There are 4 tea shops which sell the tiffins such as idli, dosai and upma. In the morning as snacks like vadai, bonda and the मैसूर पाक इन द इवनिंग। तो वहाँ पर जो शॉप है वो इडली सांभर बोंदा ये सारी चीज़ें मॉर्निंग में देते हैं और वड़ई बोंदे मैसूर पाक ये इवनिंग में प्रोवाइड करते हैं। यानी मतलब वो जो टी शॉप से वो टिफ़िन भी प्रोवाइड करते हैं लोगों को। सो नियर द टी शॉप इन द कॉर्नर लिव अ ब्लैकस्मिथ फैमिली whose home serves as the workshop। तो उनके घर के पास में एक ब्लैकस्मिथ का घर है जो कि वर्कशॉप का काम करते हैं। नेक्स्ट टू देयर हाउस इज़ अ साइकिल हायर एंड रिपेयर शॉप। और उनके घर के पास में साइकिल हायर जैसे कि हम किराए पर साइकिल ले सकते हैं वैसी एक शॉप है और वो साइकिल को रिपेयर भी करते हैं। टू फैमिली अर्न अ लिविंग बाय वॉशिंग क्लॉथ। और वहाँ पर जो 2 फैमिली है वो कपड़े धोकर पैसा कमाती है। There are some people who go to the nearby town to work as a construction worker and the lorry driver। और कुछ लोग हैं जो कि टाउन में जाते हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और लॉरी ड्राइवर्स है। The village is surrounded by the low hills। और जो विलेज है वो पूरे हिल से सराउंडेड है। Paddy is the main crop that grown in the irrigated land। तो पैडी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अर्न अ लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर। बहुत सारी फैमिली एग्रीकल्चर के थ्रू अपना रोजगार चलाती है। देयर आर सम कोकोनट ग्रोव अराउंड। वहाँ पर कुछ कोकोनट के ट्रीज भी है। कॉटन शुगर कैन एंड प्लांटेन आर ऑल्सो ग्रोन एंड देयर मैंगो ऑर्चर्ड। लेट अस नाउ मीट सम पीपल हु वर्क इन द फील्ड इन Kolkata and see how we can learn more farming from them। So, Tulasi, all of us here work on the Ramalingam land। यहाँ पर हम सब रामालिंगम की ज़मीन पर काम करते हैं। He has 20 acre of paddy field। उसके पास 20 एकड़ की पैडी की ज़मीन है। इन कालपत्ता में Before even I was married, I used to work on the paddy field in my parental village। मेरी शादी के पहले मैं भी पैडी फील्ड में ही अपने पेरेंट्स के साथ काम किया करता था। I work from 8:30 in the morning till 4:30 in the evening। I Karakumba and Ramalingam wife supervise us। तो मैं सुबह 8:30 बजे से शाम के 4:30 बजे तक काम करता था। वहाँ पर मुझे कारुकटमा और रामालिंगम की वाइफ सुपरवाइज करती थी कि कैसे क्या काम करना है। दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू टाइम्स इन द ईयर दैट फाइंड रेगुलर वर्क। यही साल में कुछ टाइम होता है जहाँ पर हमको रेगुलर काम करने को मिलता है। सो now I am transplanting the paddy। When the plants have grown a bit, Ramalinga will call us again for weeding and then finally once again for the harvesting। So Ramalinga जो है हमें बुलाते हैं वीड करने के लिए, उगाने के लिए, और फिर हमें बुलाते हैं हार्वेस्ट यानी काटने के लिए। वो फील्ड को क्रॉप्स को उग जाने के बाद काटने के लिए फसल को। When I was young, I could do this work with no difficulty। जब मैं बड़ा हुआ तब मैं बिना डिफ़िकल्टी के सारा काम कर दिया करता था। बट नाउ एज आई ग्रो ओल्डर आई फाइंड बेंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स विथ माई फीट इन द वाटर वेरी पेनफुल। फिर जैसे ही मैं बड़ा हुआ वैसे ही मुझे अगर बहुत ज़्यादा टाइम बोलते हैं कि पानी में रहना है तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। रामालिंगा पेज ₹40 पर डे। रामालिंगा में एक दिन का 40 रुपये देते हैं। दिस इज़ लिटिल लेस दैन वॉट लेबर गेट इन द home village, but I came here because I can depend on him to call me whether there is work। क्योंकि मैं इन पर डिपेंड था, क्योंकि जब भी इनको काम होता था ये मुझे बुला लिया करते थे। Unlike other, he did not go looking for cheaper labor for other villages। दूसरों के जैसे ये सस्ते लेबर्स की इनको नहीं चाहिए थी, इनको अच्छा और ईमानदार लेबर की नीड थी। My husband Raman is also a laborer। मेरे हस्बैंड रमन भी लेबरर है। We don't own any land। हमने कोई ज़मीन नहीं खरीदी। During this time of the year,
ही स्प्रेज पेस्टिसाइड्स, ये टाइम में ये पेस्टिसाइड्स को स्प्रेड करते हैं जिससे कि कीड़े नहीं होते हैं फसलों में। व्हेन देयर इज़ नो वर्क ऑन द फार्म ही फाइंड्स वर्क आउटसाइड, जब फार्म पर कोई काम नहीं होता है तो वो बाहर जाके काम ढूंढते हैं। इधर लोडिंग सैंड फ्रॉम द रिवर और द स्टोन्स फ्रॉम द क्वेरी नियर बाय, फिर वो आसपास से सामान लेकर आते हैं और उसको उठाते हैं। दिस इज सेंट बाय द ट्रक टू बी यूज इन द नियर टाउन टू मेक द हाउसेज, फिर ट्रक में देकर ये सारी सैंड को, सारी रेत को दूसरी टाउन में भेज देते हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है, जहाँ पर घर बन रहे होते हैं। अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन द लैंड आई डू ऑल द टास्क एट होम, फिर सिर्फ खेत पर काम करने के अलावा भी मैं सारे काम जो घर पे करती वो सब भी मैं करती थी। आई कुक फूड फॉर माई फैमिली, मैं घर के लिए खाना बनाती, क्लीन द हाउस एंड वॉश द क्लॉथ। आई गो विद द वुमेन टू द नियर फॉरेस्ट टू कलेक्ट द फायरवुड, फिर मैं जो दूसरी औरतें हैं उनके साथ फॉरेस्ट में जाती, जंगल जाती, फायरवुड खरीदने, लकड़ियाँ लेने ताकि आग जलाई जा सके। About 1 kilometer away we have a village Bonwell from where I fetch the water. फिर 1 किलोमीटर दूर एक बॉनवेल था जहाँ से हम लोग पानी लेकर आते थे। माई हस्बैंड हेल्प्स इन गेटिंग मटीरियल सच एज अ ग्रोसरी फॉर द हाउस, तो मेरे हस्बैंड ग्रोसरी लाने में मतलब सब्जी लाने में मदद करते थे। और हाउस आर स्कूल गोइंग डॉटर आर द जॉय ऑफ द लाइफ। लास्ट ईयर one of them fell ill and had to be taken to the hospital in the town. मेरी जो डॉटर है वो लास्ट ईयर बीमार हो गई और हम उसको हॉस्पिटल लेकर गए टाउन में। We had to sell our cow to pay back the money we borrowed from रामालिंगन for her treatment. फिर रामानंदन से हमने जो पैसे उधार लिए थे उसका भुगतान करने के लिए हमने हमारी गाय बेच दी। So, based on this diagram, would you say that थुलासी अर्न मनी थ्रू आउट द ईयर? इस डायग्राम को देख कर के आप बता सकते हो कि थुलासी साल भर पैसा कमाती थी। सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक तो नो वर्क। और जून में प्रिपेयरिंग सैपलिंग बनाना शुरू। जुलाई अगस्त में ट्रांसप्लांट करते हैं। सितंबर अक्टूबर मिड में वेडिंग और नवंबर दिसंबर में हार्वेस्टिंग। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या वो साल भर पैसा कमाते थे? Describe the work that Thusli does, how it different from the work of Raman does. थुलासी के काम में और रमन के काम में क्या अंतर था? थुलासी get paid very little money for the work she does. Why do you think agricultural laborers like her are forced to accept the low wages? थुलासी जो थी उसको बहुत कम वेजेस मिलते थे, बहुत कम पैसे मिलते थे जितना वो काम करती थी। आप लोगों को क्या लगता है कि जो एग्रीकल्चर लेबरर्स होते हैं वो क्यों फोर्स हो जाते, क्यों बाइंड अप हो जाते हैं लो वेजेस पर काम करने के लिए? नेक्स्ट, इन व्हाट वेज वुड हर वे ऑफ अर्निंग अ लिविंग हैव बीन डिफरेंट इफ द थुलासी ऑन सम फार्म लैंड एंड डिस्कस? कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसमें थुलासी कोई ज़मीन का टुकड़ा खरीद ले? What are the crops grown in your region or nearby rural area? कौन कौन सी क्रॉप्स आपके रीजन में, आपके आसपास रूरल एरिया में उगती है? एंड व्हाट काइंड्स ऑफ वर्क डू द एग्रीकल्चर लेबरर्स डू? सो एग्रीकल्चर जो लेबरर्स है वो क्या क्या काम करते हैं? बच्चों, अपने आसपास या अपने आसपास के जो भी रूरल एरिया है वहाँ जाके पता करो या अपने किसी एल्डर से पूछो कि वो वहाँ के जो लेबर्स है, एग्रीकल्चर लेबरर्स, वो क्या काम करते हैं। As you saw in the Thulasi story, poor families in the rural area often spend a lot of time every day collecting the flour, getting water and grazing their cattle. जैसे कि हमने थुलासी की स्टोरी में देखा कि जो गरीब परिवार था वो अपना दिन का कई बहुत महत्वपूर्ण टाइम फायरवुड्स इकट्ठी करने, मतलब लकड़ियाँ इकट्ठी करने में, पानी लाने में और अपने गाय भैंसों को चराने में ही निकाल देते थे। Even though they do not earn any money from this activity, और उनको इन एक्टिविटी से कोई पैसा भी नहीं मिलता था। They have to do them for the household, वो सिर्फ ये अपने हाउस होल्ड, अपने रोजमर्रा के काम के लिए ही सब करते थे। The family need to spend the time doing this as they were not able to
सर्वाइव ऑन द लिटिल मनी दे अर्न, क्योंकि फैमिली इतने कम वेजेस पर डिपेंड नहीं हो सकती थी। नियरली 2/5 ऑफ ऑल द रूलर्स फैमिली आर एग्रीकल्चर लेबर। तो हर रूरल फैमिली में 2/5 जो पार्ट होता है वो सब एग्रीकल्चर लेबर ही है, सभी लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं। देयर आर सम हु हैव स्मॉल प्लॉट्स, वहाँ पर कुछ लोग हैं जिनके बहुत छोटे छोटे प्लॉट्स रहते हैं। वाइल अदर्स लाइक तुलसी आर लैंडलेस, और तुलसी के जैसे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कोई ज़मीन का टुकड़ा तक नहीं है। Not being able to earn money throughout the year forces the people in many rural areas to travel long distance in search of work. साल भर कोई काम ना होने की वजह से लोग फोर्स्ड हो जाते थे कि वो किसी दूसरी जगह पर कोई कोई लॉन्ग डिस्टेंस पर जाए ताकि उनको वहाँ काम मिल जाए। दिस ट्रैवल और माइग्रेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग द पर्टिकुलर सीज़न। ये ट्रैवल और माइग्रेशन कुछ समय के लिए होता था, यानी कुछ सीजन्स के लिए ही होता था, जहाँ पर उनके विलेज में अगर उनको कोई काम नहीं होता था तो वो काम को ढूंढने के लिए सिटी जाते थे। देन इट्स सेकर, वी हैव टू कैरी दिस पैडी टू आवर हाउस। माई फैमिली हैड जस्ट फिनिश्ड हार्वेस्टिंग आवर फील्ड। वी डोंट ओन much land, only 2 acres. We manage to do all the work on our own. हमने हमारा काम अपने आप पर करना सीख लिया है। At times, especially during the harvest, I take the help of other small farmers and in turn help them harvest their field. फिर जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता था तब मैं छोटे फार्मर्स की मदद लेता था और उनको फिर उनके एक्सचेंज में उनको हार्वेस्ट करवाता था। The traders gave me the seeds and the fertilizers as a loan. Traders मुझे seeds दे देते थे, बीज दे देते थे और fertilizers दे देते थे। To pay back this loan, I have to sell my paddy to him at a somewhat lower price than what I would get in the market. फिर मुझे उनका लोन चुकाने के लिए जो पैडी है उनको इतने कम दाम में देनी पड़ती थी, जिसका मार्केट प्राइस से भी कम प्राइस में उनको दे देनी पड़ती थी। सो वो बोलता है अब, he had sent his agent to remind the farmers who have taken the loans what they have sell the paddy only to him. I will probably get at least 60 bags of paddy from my field. Some of this I will sell to the settle the loan. मुझे लगभग 60 बैग्स ही मिलते थे पैडी के, जिसमें कि मुझे कुछ तो उनको दे देने पड़ते थे जिससे मैंने लोन ले रखा है। द रेस्ट विल बी यूज इन माई होम, और खुद बचे हुए मेरे घर में काम आ जाते थे। बट वॉट एवर आई हैव विल लास्ट ओनली 8 months, सो आई नीड टू अर्न सम मनी। I work in the Ramalingam rice mill. Here I help him collect the paddy from other farmers in the neighboring village. We also have a hybrid cow whose milk was sold in the local milk corporation. This way we can little extra money for our everyday rice. फिर मेरे पास एक हाइब्रिड काऊ भी है, फिर मैं उसका मिल्क निकाल के आसपास की जगह पर बेच दिया करता था, जिससे मुझे कुछ अर्निंग होती थी, कुछ पैसा मिलता था। On being in debt. As you have read the above, very often farmers like Sekar need to borrow the money to purchase the basic needs like seeds, fertilizers and pesticides. जैसे कि आपने देखा कि सेकर को पैसे उधार लेने पड़ते हैं कुछ सामान लेने के लिए उनकी रेगुलर नीड्स को। Often they borrow this money from the money lender. If the seeds are not of the good quality or the pest अटैक द क्रॉप्स, दे कैन बी द मेजर क्रॉप फेलियर। अगर वो सीड अच्छी नहीं है और क्रॉप ख़राब हो गई तो उसको बहुत नुकसान होता था। द क्रॉप्स आर ऑल्सो बी रेन इफ़ द मानसून डज नॉट बीइंग इनफ रेन। तो और क्रॉप्स ख़राब भी हो जाती थी अगर मानसून प्रॉपर नहीं होता था तो। when this happened, farmers sometimes are unable to pay back their loans, और इस टाइम पे फार्मर्स पे ही नहीं कर पाते थे अपना लोन। एंड फॉर द फैमिली टू सर्वाइव दे मे इवन हैव टू बोरो मोर मनी, और ताकि उनकी फैमिली रह सके उसके लिए वो फिर और लोन ले लेते थे। सुन द लोन बिकम सो लार्ज दैट नो मैटर वॉट दे अर्न दे आर अनएबल टू रिपे। इसी तरीके से लोन और बढ़ता जाता है, उनको नहीं पता कि अब वो लोन कैसे चुकाएंगे।
This is when we can say they can caught in debt in the stand here. This become a major cause of distress among farmers in some areas. This is also resulted in farmers committing suicide. और जब लोन बहुत बढ़ जाता है और फार्मर स्ट्रेस हो जाते हैं, बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो वो फार्मर्स सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं, विच इज़ नॉट गुड. सो बच्चों, आई होप कि आपको रूरल लाइवलीहुड चैप्टर समझ में आया होगा. अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.